आवाज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी जंग जारी है। तमाम पार्टियां कैंपेनिंग में मसरूफ है और इस दौरान लफ्जी हमले होना लाजमी है। इत्तेहाद होने के बावजूद कांग्रेस एनसी पर हमलावर है। कांग्रेस की वक़ार सुलवानी ने इल्जाम लगाया कि एनसी के झंडे में सुर्ख रंग इस बात की अलामत है कि पार्टी का हाथ लोगों के खून से रंगा हुआ है। वहीं वक़ार सुलवानी के बयान पर बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वानी ने जो भी कहा सही कहा। ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो पीडीपी ने कहा कि कांग्रेस और एनसी के बीच कोई फ्रेंडली अलायंस नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने वक़ार सुलवानी की तरफ से एनसी क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए रिमार्क्स और गैर पार्लिमानी जबान की सख्त मजम्मत की है। तो दूसरी तरफ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शोपियां में पीडीपी कारकुनों और उम्मीदवारों पर इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से हमला पीडीपी के खिलाफ एक साजिश है। महबूबा ने सवाल उठाया कि इंजीनियर रशीद जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी एआईपी इतनी भरपूर मुहिम चलाने के लिए वसाइल का इंतजाम कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि एआईपी एक प्रॉक्सी इत्तेहादी है और लोगों को इससे आगाह होना चाहिए। जिस पर एआईपी के तर्जमान रियाज सोफी ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात पर कहा कि पीडीपी खुद बीजेपी और आरएसएस की तख्लीक है। रियाज मजीद ने कहा कि एआईपी के पास वसाइल नहीं है, फिर भी ये एक तहरीक बन गई है क्योंकि लोगों ने एआईपी को जबरदस्त हिमायत दी है। वहीं बीजेपी भी इस इल्जाम और जवाबी इल्जाम की दौड़ में पीछे नहीं है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि उमर अब्दुल्ला डर गए हैं, इसीलिए 2 जगहों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इंतखाबी जंग में आपको बता दें कि तमाम तर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन 18 सितंबर को होने हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कोई और पार्टी, हर एक जो है इंतखाबी मुहिम में जोरों शोरों से हिस्सा लिए हुए है। हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनाब यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरशाद नटनू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन सोहित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का खैर मकदम करती हूं मैं। तो सबसे पहले सोहित साहब आपके पास आना चाहूंगी। हमला जो हुआ, ये हमला क्यों हुआ, किसने कराया और इसके पीछे का मकसद आपको क्या लगता है? देखो, जो हमला बलपूरा शोपिया में जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट यमन पांडे पे हुआ, बड़ा दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। जिस तरह से एआईपी के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने लाठियों और बहुत से हथियारों के साथ पीडीपी के वर्कर पर जो हमला किया है, बड़े दुख से कहना पड़ता है। इसमें हमारे कैंडिडेट बहुत बुरे तरीके से हमले में उनकी फ्रैक्चर हुआ है, बहुत कुछ हुआ। ये हमले के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप सोहित जी? देखो, इसके पीछे की वजह सामने सामने दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पीडीपी को कमजोर करने में कोई कसर छोड़ने में लगी नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी को बनाया, जिसमें हमारे 21 एमएलए को इन्होंने खींचा और उनकी अपनी पार्टी एक बना के रख दी, जिनकी जमानतें पार्लियामेंट में जमानतें जब्त हो गई। उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी एआईपी को स्पॉन्सर कर रही है। अब उसी का नतीजा है कि आप महबूबा मुफ्ती भी लगा रही है कि एआईपी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल क्यों? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि इंजीनियर रशीद को जो है उनको रिहा किया जाए, उनको पूरा मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का। अब अगर उनको उनकी पार्टी के थ्रू चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये तो प्रॉक्सी पार्टी है, इनको वसाइल कहां से मिल रहे हैं? हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो हथियारों के साथ हमारे वर्करों को मार रहे हैं, हमारे कैंडिडेट को मार रहे हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्टर ताहिर चौधरी, आप क्या कहेंगे इस पर? एक बार फिर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है
प्रॉक्सी पार्टीज को फील्ड कर रही है कश्मीर में, खुद वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से उनको दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, दूसरों को अपनी AB पार्टी बनाना पड़ रहा है, और इस बार जो है इल्जाम इंजीनियर रशीद की पार्टी पर। देखिए, मैं आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की कोई ABCD कोई टीम नहीं है, कोई हमारी प्रॉक्सी टीम नहीं है। बदकिस्मती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PGP की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब आगे ही पार्लियामेंट इलेक्शन में हार खा चुके हैं, और इस डर की वजह से वो 2 जगह पे MLA की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस चीज का आपको मालूम होगा। पर वो भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्हीं के लिए जो है वोट वो उनको सही से न मिल पाए। ये कोशिश लोकसभा इलेक्शन में भी की गई कि जेल में जो बंद है उनको सामने रखा जाए, और अब भी ये कोशिश की गई कि सजान बरकाती को उनके सामने लाया जाए ताकि उनका वोट डिवाइड हो सके, लोगों को इमोशनल किया जा सके और उनको जो है वोट न मिल पाए। ये कोशिश उन्होंने भी कहा कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं BJP। नहीं, बीजेपी पे बिला वजह उंगली उठाई जाती है, और हर बार उठाई जाती है, क्योंकि जमीनी सतह पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो, जमीनी सतह पे इनका कोई वजूद नहीं है। और जब इनको BJP बहुत मजबूत है, वो सामने दिखाई दे रहा है, नहीं पाएंगे, ये हार जाएंगे दोबारा। आपने देखा गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी टोपी आवाम के आगे उतारी और कहा कि मेरी इज्जत बचा लो। जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिसने 70 साल जिस परिवार ने जम्मू कश्मीर में राज किया हो और जम्मू कश्मीर को अपना सुल्तान कहते थे, और वो लोग इस टाइम पे डगमगा चुके हैं, और बार बार भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठानी, और कश्मीर में जितने भी इंडिपेंडेंट कहीं कहीं पे भी खड़े हैं इस टाइम पे, वो हमेशा खड़े होते हैं, और सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नाम भारतीय जनता पार्टी। सरशाद जी क्या कहेंगे, क्या उमर अब्दुल्ला डरे हुए हैं? क्या इस वजह से ही 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं? टोपी उतार के अगर अपील करनी पड़ी तो उसमें क्या मायूसी नजर नहीं आई? देखिए, चौधरी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, शायद इनको मालूम नहीं है कि उमर साहब, जो आदमी डरता है वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि डरे हुए लोग अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे हैं? डरे तो ये हुए हैं जो प्रॉक्सीज को लेके आए हैं। खुद भाजपा जो कहती थी हम 50 पार कर लेंगे या क्या पार कर लेंगे, अपने कैंडिडेट्स कितने इन्होंने फील्ड किए? इनके कहने और करने में बहुत सारा अंतर है। ताहिर साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन का इलेक्शन लड़ने का एक अपना सिस्टम होता है। जम्मू में इनको भी कोई हक नहीं है उमर साहब के ऊपर इलेक्शन लड़ने पे, चाहे उमर साहब 10 पे लड़े, 2 पे लड़े, 50 पे लड़े। ये भी हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी का फैसला है। हम क्यों ना उंगली उठाएंगे? जिस परिवार ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का राय चलेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी तंजीम की राय नहीं चलेगी? आप पुराने हालात वापस लाने की बात करते हो तो कांग्रेस किसी भी बात पे जवाब नहीं देती है। आप 2 झंडों की बात करते हो। कौन से हालात आप लोगों ने क्या हालात देखे और क्या बनाया? आप मुझे एक चीज बताइए, हम उमर अब्दुल्ला से कौन सा जवाब मुझे बताइए चौधरी साहब, कौन सा जवाब मैं आपको जवाब दूंगा? चाहते हैं कि अगर रियासत वापस नहीं मिली तो हम हालात खराब कर देंगे। उमर अब्दुल्ला ये कहाँ पर कहा गया कि अगर रियासत का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो हालात खराब कर देंगे? उमर अब्दुल्ला से इस तरह के बयान जो है काफी मिसलीडिंग होते हैं ताहिर साहब, इस तरह के बयान मिसलीडिंग हो सकते हैं। ये कब कहा गया? ये हम इनको पूछेंगे। देखिए, इस पर ये सवाल जरूर बनता है कि ये कहाँ पर कहा गया कि अगर स्टेट फूड वापस नहीं मिला तो हालात खराब कर देंगे? चलिए, किस पर आगे बात करेंगे? हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, AIP स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है फिरदौस साहब आपका। ये बताइए, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आपकी पार्टी जो है प्रॉक्सी पार्टी है, और कहां से आ रहे हैं रिसोर्सेज इतने? क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में बंद है, फिर मुहिम इस तरह की चल रही है, और जो हमला किया गया है उस पर क्या कहेंगे? पहले तो मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोगों का रुझान जिस तरह से है अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ, और ये ग्राउंड से जुड़ी हुई पार्टी है, लोग वॉलंटियरली आते हैं और अबरार की रैलीज का हिस्सा बन जाते हैं। और साउथ कश्मीर का जो क्लेम करती थी महबूबा जी की ये हमारी सरजमीन है, इस पे से किसी और पार्टी का हक नहीं है, ये उन्होंने जो अपनी जागीर समझा था, तो इनको लग रहा है कि हमारी जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। तो इस तरह की बयानबाजी सिर्फ इनकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है और कुछ नहीं। ये बताइए कि हमला तो हुआ है, उम्मीदवार पर हमला तो किया गया है।
बिल्कुल उस पे हम मजम्मत करते हैं। ये हो जाता है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह की बात कहना कि हो जाता है, वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल बनता है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, हम नहीं होना चाहिए था हमारे अच्छा, आप कह रहे हैं कि मजम्मत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या जिन लोगों ने, आपके जिन कारकुनों ने ये हमला किया है, उन पर कार्रवाई होगी? जिस तरह से महबूबा जी इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं, हमारे भी कुछ वॉलंटियर्स हैं वो भी जख्मी हुए हैं, तो हम इस चीज की बिल्कुल मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर इसको इस चीज से जोड़ना कि कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेट किया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि हम बहरहाल इस इंसिडेंट की मजम्मत करते हैं, मगर साथ में हम ये भी कहते हैं जिस तरह का रुझान है लोगों का अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ। बिल्कुल आएंगे। सोहेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सोहेल शर्मा। देखो, बात ऐसी है, जिस तरह से मेरे भाई फिरदौस दावा जी ने जो बात रखी है, मजम्मत कर रहे हैं और कहते हैं कि पीडीपी के डर खौफ, अरे पापा डर खौफ तो आप लोगों में है, तभी लाठी और हथियार लेकर आप लोग बाहर निकल आए हैं। ये कोई तरीका है आप लोगों का? हमारे कैंडिडेट को आप लोगों ने जख्मी करके रख दिया, उसको फ्रैक्चर करके रख दिया कि वो आगे ना जा सके। यही डर खौफ जो आप हम में कह रही है, ये तो डर खौफ आप लोगों में है। अगर इतनी हिम्मत है, वो तो वोट पे विश्वास रखो, जनता पे विश्वास रखो। क्या ये डंडों के साथ आप लोग मैदान में आगे हो? इससे क्या आप लोग जीत जाओगे? ये देखिए, फिरदौस साहब, जब इस तरह का मामला पेश आता है तो कहा जाता है कि गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। जब भी एक चुनावी माहौल होता है, उसमें अगर कोई किसी पार्टी के कारकुन इस वायलेंस पर उतर आए तो ये गुंडागर्दी दिखाई देती है। इसकी वजह क्या है? आपने खुद कहा कि लोगों का जिस तरह से रुझान मिल रहा है, लोग जिस तरह से सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है। ये तो लोगों ने फैसला कर दिया है, चाहे साउथ कश्मीर हो। अगर पार्लियामेंट का चुनाव में हमारा कैंडिडेट होता वहां पे, अनफॉर्चुनेटली हम खड़े नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ जो वोट लिए थे महबूबा जी ने, वो भी नहीं लेती ये, और बाकी पार्टियां भी शायद हमारे पीछे ही होती। ये बिल्कुल एक अल्टरनेट की तरह अवामी इत्तेहाद पार्टी उतर रही है, क्योंकि जब आप लोगों के अरमानों पे नहीं उतर रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपको सजा देते हैं। फिर जब आपको लोग सजा देते हैं, आप एक अल्टरनेटिव को मौका दे रहे हैं, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन होना भी ये तो बनता ही है। तो मुझे हमदर्दी है बिल्कुल महबूबा जी के साथ। उनको लग रहा था कि इनकी छुट्टी हो गई है नॉर्थ कश्मीर में और उसके बाद सेंट्रल कश्मीर में। अब उनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, हमारे महले उजड़ रहे हैं साउथ कश्मीर में भी। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब कभी बीजेपी का नाम देते हैं कभी हमें, और कभी इस्लामिक रेडिकल नाम देते हैं। ये बता दीजिए कि जो बार बार सवाल उठ रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी पर कि क्या इनकी बातचीत हुई है बीजेपी के साथ, क्या किसी सीनियर लीडर के साथ कोई गठजोड़ हुआ है, चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उनके भी तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कुछ इशारे मिले हैं इस तरफ, और महबूबा मुफ्ती तो साफ तौर पर इल्जाम लगा रही है इसका। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं, अगर बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी का इखलाकी हक है बोलने का, तो वो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, क्योंकि हमारा ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई वास्ता है बीजेपी के साथ। ये पार्टियां, उमर अब्दुल्ला जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी के गवर्नमेंट में, पीडीपी बीजेपी को यहाँ लेके आई, और सजाद गनी लोन या बाकी जो पार्टियां हैं आपकी, उनका तो सब पता है। अगर हमारा इनके साथ कोई वास्ता होता तो हमारे इंजीनियर साहब अभी तक जेल में नहीं होते, हमारी पार्टी तक रजिस्टर नहीं हो रही है अभी तक। तो हमारा जो एग्रेशन था, जो ये क्या कहते हैं, इन लोगों का जो एग्रेशन था, लोगों की इनके खिलाफ तो आगाह किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी से आगाह रहें, और अगर चीन को वोट भी देंगे तो उसका कितना ही फायदा होगा। इंजीनियर रशीद तो जेल में बंद है, या ये कि अगर दिया जाता है कि उसके पीछे कुछ और ही एजेंडा ना हो। फिर ये हमें तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन्होंने इतने लोगों को इतना सताया हुआ है कि बिल्कुल इनके खिलाफ लोगों की रेजनमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी ग्राउंड से उठी हुई पार्टी है, सारे नौजवान जुड़ रहे हैं इसमें, तो लोगों का रुझान है इसकी तरफ। आप उस चीज को नहीं नकार सकते हैं। हाँ, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का मामला हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। सरशाह साहब, बात करते हैं कि
पहली की सरकारें और उनके खिलाफ लोगों का रिजेंटमेंट, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम जो है पहले लिया जाता है। विकार रसूलवानी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि इनके जो लाल रंग है ये तो लोगों के खून से रंगा हुआ है, और बीजेपी की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये तो सही बयान है, हालांकि आप ही के अलायंस की पार्टी है और आप ही के खिलाफ ये बयान। देखिए वकार साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जहां तक उन्होंने कहा कि आपके दोस्त झंडे में फिरदौस जो साहब लाल रंग है वो लोगों के खून से रंगा हुआ है। तो फिर उनकी पार्टी उनकी तंजीम हमारे साथ अलायंस में क्यों है? मजबूरी का अलायंस ये तो भी इसको कहा जा रहा है। देखिए मैं आपको बताते चलूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम है वो आपको अपना 8 तक जो है इंतजार करना पड़ेगा, और 8 के बाद आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे है या कोई और है। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के टाइम पे हर आदमी बोलता है, हर एक ने बेचना है। जैसे हमारे चौधरी साहब ने कहा या फिरदौस साहब ने कहा कि जनाब इंजीनियर साहब की बात की। मुझे आप बताइए, अगर इंजीनियर साहब अंदर बैठ के सिंपैथी वोट लेने के लिए ही उनको यहाँ प्लांट किया गया है, लास्ट आवर में उनका फार्म आया, क्या बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी के लेकिन लोगों किस के साथ बुनियाद वो पर कहा जा सकता है कि उनको प्लांट किया गया हो? ये मुझे बोलने इस एलिगेशन का बेस क्या है? मुझे बेस मैं बताता हूँ आपको बेस क्या है। आप मुझे बताइए इंजीनियर साहब का फॉर्म कब फिल हुआ? लास्ट डेट में फिल हुआ। मुझे अगर एक आदमी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। हाँ बिल्कुल, हमें किसी का आशीर्वाद नहीं था। इंजीनियर रशीद साहब का अगर फार्म एक्सेप्ट हो गया, वो सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट करवाया। इनको पहले जान लेना चाहिए। नहीं, ये आप छोड़िए ना। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद अभी जो उमर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के हमारे एफर्ट पे हमारी लीगल टीम उसमें बैठी हुई चौधरी साहब, लास्ट में अगर फॉर्म भरा जा रहा है और जेल में बंद है, यूएपीए के चार्जेस के तहत है, उस पर शक जाहिर किया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए, आप मुझे क्यों पूछ लीजिए? आपको नहीं, देखिए सवाल डॉक्टर ताहिर चौधरी के लिए। देखिए इंजीनियर रशीद साहब का अगर हमने इतना डेवलपमेंट किया, अगर हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, अगर हमने रोजगार के अंबार लगाए जो इन्होंने पहले कहा, जब हमें बदकिस्मती से स्टेट से यूनियन टेरिटरी में लाया, मुझे बताइए आप इनको इतनी हिम्मत क्यों नहीं आई कश्मीर के अंदर? क्यों इनको रशीद को लॉन्च करना पड़ा और एमपी का इलेक्शन लड़वाना पड़ा? क्यों खुद नहीं लड़ा? आपको टोपी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, देखिए मजा ऐसे प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप मेरे से सवाल पूछते हैं, आप जवाब ये देते हैं। ताहिर चौधरी साहब, आप बताइए। इंजीनियर रशीद साहब अगर इलेक्शन उन्होंने लड़ा पार्लियामेंट का वहां से जाके और उनको कोर्ट ने परमिशन दिया, तो मुझे लगता है कि वहां की रीजनल पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला जो अपने आप को कश्मीर का हमेशा सुल्तान समझते रहे, 70 साल तक उनके परिवार ने कश्मीर को देखा है, संभाला है, कश्मीर में राज किया है इस परिवार ने। आएंगे आपके पास। देखिए लेकिन कश्मीर का अवाम, मैं आपको हकीकत बता दूं जी, जमीनी सतह पे कश्मीर का अवाम, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो चाहे मुफ्ती परिवार हो, इनको नकार चुका है, इनकी सियासत को नकार चुका है। देखिए परिवार की सियासत आज की डेट में पूरे भारत देश में भी नहीं चलेगी और कश्मीर में भी नहीं चलेगी। कश्मीर का यूथ नए चेहरों को चाहता है, नई सोच को चाहता है। जो नए कश्मीर का आगाज हो गया, तो क्या आपको लगता है ये नई सोच, नया चेहरा अवामी इत्तेहाद पार्टी है, जिस तरह का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? देखिए लोगों को अगर सपोर्ट मिल रहा है तो लोगों बेहतर सोच रहे होंगे, लोगों को ये इनकी सोच अच्छी लग रही होगी, उसके ऊपर हमें भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है लेकिन अब अगर सॉफ्ट अप्रोच बीजेपी का इंजीनियर रशीद की तरफ आ रहा है तो लोगों को उस पर शक हो रहा है। नहीं देखिए, अगर किसी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, अगर बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर होता तो मुझे लगता है अगर खुदा ना करे अगर वो जेल से उनको कोर्ट रिलीज कर देगी, ये लोग तो डांस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर लेके आ गई। देखिए वो कोर्ट के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर से उन्होंने, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स ने जेल के अंदर से उन्होंने इलेक्शंस लड़ी है। सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने लड़ी है। और अगर वो जीते हैं, और उमर साहब ने उस दिन कहा मैं तो अपने को जीता हुआ समझ रहा था, लेकिन जब मैं हारा हूं तो मुझे थप्पड़ की गूंज सारी उम्र याद रहेगी। लेकिन आज भी उमर अब्दुल्ला साहब अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं। दो जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर परेशान है, फिर डगमगा रहे हैं। वही हाल पीडीपी का है। ये चीजें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। लोग चेंज चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि अब जो है नई सोच, नई फिक्र वाले लीडर सिर्फ एक बात का जवाब देंगे, क्यों उमर साहब के पीछे ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं? हर वक्त मैंने इनको सिंपल सवाल बोला, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे?
क्यों इंजीनियर साहब को सपोर्ट किया, लास्ट ओवर में क्यों उतारना पड़ा, इसका जवाब चाहिए मुझे। दूसरी बात, प्लीज आपको मैंने बात करने दी, आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो प्रॉब्लम चलेगा। मैंने आपकी बात नहीं काटी, क्योंकि हम लोग आपका नैरेटिव समझते हैं। मैंने आप सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे। आप कल तक आप इंजीनियर रशीद साहब के लिए क्या क्या नहीं बोलते थे, आपके बड़े बड़े लीडर। आप पूरी बात सुन ले सरशाद जी की, आगे फिर हम चौधरी साहब आपके मेरी पास बात जरूर आएंगे। सुनेंगे तो बात आएगी ना बात। चले कहें सरशाद जी। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों की बात करें, चौधरी साहब तो मेरी तरह कोई छोटे मोटे लीडर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पुराने स्टेटमेंट्स देखिए, जब इंजीनियर साहब एमपी इलेक्शन में नहीं आए थे, उनका वे ऑफ टॉक क्या था इंजीनियर साहब के लिए, उनका तरीका क्या था, उनका बोलचाल क्या था, और आज इतना सॉफ्ट ये कहां से हो गया अचानक से। मेरे भाई डॉक्टर ताहिर चौधरी, देखिए मैं आपको पहले तो इनको ये क्लियर कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ, पिछले 6.5 साल से हूँ, और इसलिए आप मेरे पे यही टिप्पणी कर सकते हैं कि मेरी तरह छोटे छोटे लीडर है। आपको मैं पहली बार पैनल पे देख रहा हूँ, और न्यूज 18 पे मुझे लगता है हफ्ते में 3 बार मैं आता हूँ। ये चीज आपको क्लियर कर दूं, पहले अपनी इस चीज को क्लियर कर लीजिए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, कांग्रेस की बात है, ये जो नैरेटिव कश्मीर के लोगों में बेचना चाहते हैं, जो प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने की, वो चीज नहीं चलेगी। देखिए, नेहरू साहब का अब्दुल्ला साहब का रिश्ता, राजीव गांधी साहब का फारूक अब्दुल्ला साहब का रिश्ता, और ये दोस्ती फिर निभाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी साहब उमर अब्दुल्ला साहब का रिश्ता। और ये रिश्ता आप लोगों को तकलीफ क्या है? कश्मीर का आवाम नहीं, हमें तकलीफ क्यों? हम जवाब यार नेहरू साहब आप लोगों ने 70 साल जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। आप लोगों के हाथ कश्मीर के जवानों के खून के साथ भरे हुए हैं। पीएसए आप कश्मीर में लाए और आप कहते हैं पीएसए हटाना चाहिए। आप जवाब दीजिए इस चीज का, पीएसए लाया कौन? मैं जवाब देता हूं। कश्मीर की ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलना चाहते हो, कश्मीर में फिर 2 झंडे लाना चाहते हो, कश्मीर में फिर वो पुराना निजाम लाना चाहते हो। ये चीजें नहीं चलेंगी बाबा। कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर का आवाम बदल चुका है, कश्मीर का यूथ बदल चुका है। सरशाद जी मुख्तसरन डॉक्टर चौधरी की इन बातों का जवाब दीजिएगा। देखिए अगर कश्मीर बदल चुका है, मैं चौधरी साहब की 1 मिनट के लिए ये बात मान लेता हूँ, ये अपने कैंडिडेट फील्ड क्यों नहीं कर पाए? हमारे सिंपल सा सवाल। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मैंने आपकी बात नहीं काटी। दूसरी बात सुने, इस वक्त भी कश्मीर प्रोविंस के अंदर 2 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भाजपा के नहीं है। देखिए, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमने जिन कैंडिडेट्स को हराना था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे प्लानिंग से हमने इलेक्शन लड़ी और उन कैंडिडेट्स को हमने हिलाया। आज वो दोनों फॉर्मर सीएम कहीं नजर नहीं आ रहे, उनकी जमीन खिसक चुकी है। वही बात तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी कर रही है कि वही हमारे तो खिलाफ आप साजिश की जा रही है। वही तो बीजेपी का मोटिव ये रहा है कि महबूबा कर लिया। मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट में ना आ पाए। सोहिद जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि लोग बदलाव चाहते हैं? क्या यही वजह समझते हैं आप कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी को इस कदर सपोर्ट मिल रहा है, इस कदर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब पीडीपी और एनसी से कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं? देखो, बात ऐसी है कि ताहिर साहब जो बात रख रहे, बार बार कांग्रेस एनसी की बात रख रहे। अरे ताहिर साहब, आप तो भूल गए, क्या आप एनसी के साथ हुकूमत में नहीं रहे? केंद्र में उमर अब्दुल्ला क्या वो मंत्री नहीं रहे? आज आपको फिर से एनसी कांग्रेस याद आ रही है? एक थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पोटा को लाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने टास्क फोर्स को लाया। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने एक्सपेरिमेंट है सब फेल हो चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था इनकी अपनी पार्टी, जिनकी जमानतें जब्त हो गई। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आ गया है एआईपी, अब जिस पे भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता, हमें पूरा विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एआईपी जितनी टीमें हैं, ये इन पे कोई विश्वास नहीं रखेगी। आने वाला कल पीडीपी का होगा और जम्मू कश्मीर की जनता पूरे विश्वास से पीडीपी के साथ चलेगी। अपनी पार्टी, सजाद लोन, इन सब की जब लोकसभा इलेक्शन में बात हुई तो अपनी पार्टी तो खुल के ही सामने आई थी कि वो बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन जब नाम जुड़ गया और फिर इलेक्शन में जो हमने परफॉर्मेंस देखी, बुरी तरह से कहेंगे कि ये पार्टियां, ये लीडरान जो है हार गए। अब अगर फिर से नाम जोड़ा जा रहा है इंजीनियर रशीद की पार्टी का, हालांकि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर रशीद को, क्या उसका असर आपको लगता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब इस इलेक्शन में?
देखिए जिस तरह का सपोर्ट हमें मिला पहले, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए पार्लियामेंट इलेक्शन के, तो ये पार्टियां पहले तो हमें इस्लामिक रेडिकल नाम दे रहे थे या सेपरेटिस्ट का नया ओरिजिन हमें नाम दे रहे थे। तो उसके बाद उनको लगा कि ना अब ये कार्ड भी नहीं चल रहा है, अब हमें बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। हमें किसी पार्टी के साथ कोई ना डायरेक्ट ताल्लुक है ना इंडायरेक्ट कोई ताल्लुक है। हम एक इंडिजिनस एक मूवमेंट से उठी है, हमारी पार्टी ग्राउंड से उठी हुई है, तो इनकी जमीनें खसक रही हैं, तो इनको ऑब्वियसली इनकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है और कुछ नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको सरप्राइज देगी, हम सरप्राइज देने में बड़े माहिर हैं। आपको हमें सरप्राइज दे दिया नॉर्थ कश्मीर में भी, अब साउथ कश्मीर में दे रहे हैं, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर में, उसके बाद हम नॉर्थ कश्मीर में भी आपको सरप्राइज देंगे। क्योंकि आज का यूथ जो है वो इन पार्टीज को नकार चुका है, क्योंकि आप लोगों को आप फॉरगेट नहीं ले सकते, आपको लोगों की बात करनी होगी, आपको वो करना होगा जो आप कर सकते हो कल। इन्होंने किया नहीं, ये लोगों को फॉरगेट लेते रहे। इन्होंने कहा कि नहीं हम जी 2-3 पार्टियां हैं जिनका महबूबा जी भी ने नाम लिया, कहा कि नहीं बस हम ही यहाँ पे राज कर सकती हैं। इनको यही शायद ख्याल था कि कोई जी सोहेल जी पार्टी काम ओवर नहीं देंगे। तो जब पूरा मालूम है कि बीजेपी की बी टीम है, जनता को पूरा मालूम है कि एआईपी बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब बीफ की पार्टी सेक्टर में देते हैं और जिस तरह से राजकुमारी की बात करते हैं, जो सेक्युलर पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हमें कह रही है कि पीडीपी खुद बीजेपी आरएस की तकलीफ है। इनके कहने से क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर की जनता बताएगी। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 2002 में हमें विश्वास में लिया, तब भी हमें 16 सीटें दी, 2014 में हमें 28 सीटें दी। तो इसको कहने का मतलब ये है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कौन किसकी सेवा करता है। अभी आपको मालूम नहीं होता कि बीजेपी की हुकूमत में हमने 12 साल सरशाद जी क्या कहेंगे कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी रही, चाहे कांग्रेस सेंटर में थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पर राज कर रही थी, लोगों का ये इल्जाम है कि तब तक ये सिर्फ दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे थे। वजह ये कि आज जो नई पार्टियां आ रही है, लोगों के सामने जो भी अल्टरनेटिव्स आ पा रहे हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। मैं आपको बताऊं 2 महीने पहले जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अगर आप इंजीनियर साहब को बाहर निकालें, अगर उनको प्लांट नहीं किया गया होता जेल से, तो 3 सीटें आपकी कश्मीर प्रोविंस में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। और इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे सरकार बनाने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे 70 साल राज नहीं किया है, 28 साल कुल मिलाकर 28 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सरकार संभाली है। और उस 28 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, फिर दोस्त साहब आप 1 मिनट मुझे बात करने दें, मैंने आपकी बात में बात नहीं डाली, आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो बात सुनो। लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी चौधरी साहब, लोकसभा में बीजेपी का यह नारा था जब अमित शाह भी आए, उन्होंने कहा कि हमें मुझे आप कंप्लीट करने देंगे तो चौधरी साहब उन्होंने कहा कि आपकी बात हो चुकी। चौधरी साहब से लास्ट कमेंट चाहूंगी कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमारा अभी गोल ये नहीं कि इलेक्शन जीते, गोल ये है कि लोगों के दिल जीतने हैं और ये कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से दूर रखना है। क्या असेंबली इलेक्शन में भी यही गोल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है, अपने जोर पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। ये जो बार बार हममें टिप्पणी की जाती है, लेकिन अलायंस ढूंढा जा रहा है, आगे हो सकता है अलायंस ढूंढा नहीं नहीं एआईपी के साथ आप लोग चल तो रहे हैं, अगर हम सरकार बनाएंगे एआईपी के साथ आप लोग चल तो रहे हैं, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, बहरहाल अब आगे लोग किसे चुनते हैं और कितना बदलाव होता है वो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, फिरदौस बाबा जी, सरशाद नटनू साहब और सोहेल शर्मा जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।